अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक मुदारबास एंड सम स्टॉक मार्केट की डिटेल्स रिगार्डिंग पोर्टफोलियो। अच्छा, लोग बहुत बुरे फंस जाते हैं ना पोर्टफोलियो के मामले में। वो सारी चीज़ें ना इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सही है। अच्छा, एक तो मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरी लोकेशन चेंज होगी। जिस जन्नत में मैं रह रहा था ना, वो जन्नत चली गई है। अब पीछे लगी है आग और लगी है बस्ती में, और हम हैं अपनी मस्ती में। इधर मक्खी भी है, इधर मच्छर भी, सब कुछ है। तो मेरी कंडीशंस होंगी काफ़ी मुश्किल, सही है। अब मुश्किल कंडीशंस में क्या होता है कि वीडियो बनाना भी मुश्किल हो गया। इधर का वेदर बहुत सख्त है, तो मेरे लिए बाकी ये चीज़ें ना हैंडल करना मुश्किल हो गया। वरना मेरी वीडियोस भी साथ साथ एक वीकेंड्स पे 2-3 आ जाती थी। अब एक वीडियो के लिए मैं अभी देखो बाहर आया हूँ, जस्ट टू कैच कि किस तरह वीडियो बनाऊँ। तो हम स्टार्ट करेंगे मुदारबास से। मुदारबास के बाद मैं आपको स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो के बारे में बताऊँगा, ठीक है। मुदारबास में सबसे पहले ना याद कर लो कि ये एक टाइम पे 100 रुपये से ऊपर होते थे। उसके बाद ये इनका कोई बहुत बैड सीन हुआ और ये सारे गिर गए। अब वो मुझे कमेंट्स में बताए वो क्यों इनका बैड सीन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला मुदारबा जो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, अच्छा मुदारबा बुरा नहीं है, बीएफ मुदारबा। अच्छा, एक बात बता दूँ आपको मुदारबास के बारे में। इनके आपने ना उस पर नहीं जाना, क्या नाम है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे, क्योंकि इनकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव ईपीएस सारी होगी। बहुत इनके ना हालात ख़राब हैं। बट इनकी जो गुड थिंग ये है कि ये वो स्टॉक्स हैं कि प्लेयर हमेशा, आप समझो, मिट्टी में आता है और मिट्टी से वो सोना निकालता है। प्लेयर क्या होता है, वेल होता है। वेल हमेशा उस जगह आता है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो मुदारबाज में बहुत जल्दी प्राइस में स्विंग आ सकता है। जब कोई भी नहीं आता तो एक बड़ा प्लेयर अपना गेम खेल जाता है। वो 3-4 हैवी आइटम्स मतलब उठाता है मिल के और उसको जमा कर लेता है और 2-3 अपर कैप्स लगा देता है, तो अच्छे प्रॉफिट्स बन सकते हैं इस स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक का नाम है बीएफ मुदारबा। बीएफ मुदारबा का सीन पता क्या है, ये स्टॉक वैसे 5 रुपीज़ का भी था एक टाइम का। उसके बाद ये 14 तक गया, 14 से 18 की रेंज में रेंज बाउंड रहा। इसकी हिस्ट्री में बता रहा हूँ। उसके बाद ये 18 का इसने एकदम लोअर लॉक मारा और फिर ये 4 अपर कैप्स मारे। अपर कैप मतलब एक 22 का, उसके बाद 25 का, फिर 29 का और एक 33 तक गया। फिर ये वापस टूटा था 22 तक और उसके बाद फिर से सेम रैली बना के 40 का एक दफ़ा टच दे चुका है, ठीक है। अब आप अगर 52 वीक सर्च करें तो उसका 36 या 32 के पास आ रहा होगा पीएफ मुदारबा का। सीन बताया गया इसका, ये अभी इस वक्त 18 से लेकर 22 की रेंज में अब रेंज बाउंड हो गया। तो जब एक स्टॉक रेंज बाउंड हो जाए ना, एक रेंज में टकरे मार रहा हो, तो उसके ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। बहुत देर से जमा हो गया। अब एक समझो, हम बचपन में एक गेम खेलते थे, सूतर पम्प रखते थे, उसके ऊपर एक स्टील का ग्लास रखते थे और सूतर पम्प अंदर, स्टील का ग्लास ऊपर, और उसके ऊपर अपनी जूती रखते थे। तो सूतर पम्प जब फटता था ना तो वो ऊपर जाता था। तो स्टॉक का भी यही सीन होता है कि जब वो मतलब इस तरह तैयार हो रहा हो ना, फिर एकदम से वो गर्म हो गया, वो फटता है, वो ऊपर जाता है। तो ये इसने किसी टाइम भी ब्लास्ट होने और ये चल पड़ेगा ऊपर, फिर सारे भागेंगे इसके पीछे। अभी के टाइम ये जमा करने का टाइम है, ठीक है। बीएफ मुदारबा की स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैं एक और स्टॉक बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि ये चल सकता है और तैयार हो चुका है, वो है FTMM। FTMM का सीन क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड देता है अक्टूबर में। अभी आगे अक्टूबर में इनकी बोर्ड मीटिंग इसकी आनी है, सितंबर के एंड में, सितंबर या अक्टूबर के दौरान आएगा। उसमें ये ना अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड भी देता है। अब उस डिविडेंड की वजह से इसमें एक स्पेकुलेशन जाग जाती है। 5% फ्री फ्लोट है इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सीन क्या होगा कि इसका 5% फ्री फ्लोट है, तो अभी के टाइम जमा कर लो। कोई बड़ा प्लेयर अगर एंट्री करेगा तो ये छलांग मारेगा। इसका ऑल टाइम हाई 22 का है और कभी कभार यह क्या होता है कि स्टॉक में प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है। तो अगर ये अभी 15 से 17 की रेंज में घूम रहा है और अगर इसने अपना ये 19 और 22 का प्रीवियस हाई, जो पिछला हाई है, वो ब्रेक कर दिया, फिर ये 24 और 30 तक जा सकता है। इस वक्त ये 15 से 17 की रेंज में रुका हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ये ना समझे जी ये तब जानबूझ के तारीफ़ें कर रहा है स्टॉक्स की या ये चलाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्क्लेमर ओपन बोलना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट अपने हिसाब से करना है। मैं प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक जा चुके हैं, इनमें गेम डली थी। लास्ट ईयर मई का महीना था, एक बंदे ने मुझसे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने का बोला था। तब मैंने उसको एक एडवाइस दी थी, मैंने कहा था कि 10 लाख जो है ना अपना मुदारबा में डाल दे। उस वक्त सिंध मुदारबा और ये बीएफ मुदारबा वगैरह ये 6-6 रुपये के होते थे, आज वो सारे 20-20 रुपये के हैं। अच्छा, इसके बाद जो स्टॉक है वो है सिंध मुदारबा। ये आइडियली वैसे 20 से नीचे मिले तो बेस्ट है। अच्छा, सिंध मुदारबा का सीन क्या है कि कैमरे के सामने भी आ गया मच्छर। सिंध मुदारबा का सीन वैसे क्या, वो सेल्फी लेने आ गए। ये स्टॉक बेस्ट था कि 20 से नीचे मिले। ये 15 से 18 आइडियल रेंज थी। अभी 21 से लेकर 20 और 22 ये 3 रेंजेस पे ये घूम रहा है। ये चलने पे है तो ये 30 और 35 तक चला जाता है, ठीक है। इसकी बहुत मज़े का स्विंग आता है।
और ये अक्सर ना 26 का एक कैप भी लगा देता है, मतलब 22 पे है ना, फिर एकदम से 4 रुपये का झूला आएगा और कैप लग जाता है, अनएक्सपेक्टेड कैप लगता है, और ये मुझे बड़ा पसंद है। मैं सिर्फ इंतजार करता गलती से 20 से नीचे आ जाए तब मैं इसमें एंट्री लूँगा, क्योंकि मैंने इसकी ले चुका हूँ 15 से 18 तक मैंने इसे जमा करके मैंने 22 पे बेचा हुआ है। अब ये उसी पॉइंट पर खड़ा हुआ जहाँ पर मैंने बेचा है, तो मैं कह रहा तो या 20 भी आ जाइए फिर मैं लूँ इसको। इसके बाद जो मुदारबा है वो है आपका FECM। ये स्टॉक पिछले साल 52 का ऑल टाइम हाई दे चुका है, ठीक है। इस वक्त ये 15-17 की रेंज में घूम रहा था, अब ये उठ के 19 और 21 की रेंज में चला गया, ठीक है। अब और इसने 24 का हाई भी मार चुका है। मैं काफ़ी देर से कह रहा था ये स्टॉक चलेगा चलेगा, लेकिन लोग उस वक्त इग्नोर कर रहे थे। वही है, इसके फाइनेंशियल चेक करो तो वीक है काफ़ी और ये सारी चीज़ें, बट जब स्टॉक चलने पे आता है ना तो वो बताता नहीं है, वो फिर एक फ्लो में चल पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली फिर ये लंबी छलांग मारते हैं, और अभी ये 18 से 22 की रेंज में घूम रहा है। आइडियली इसको 19 तक मिल जाए, 19 से नीचे 17-15 में मिले बेस्ट है, फिर ये छलांग मारेगा और लंबी छलांग मारेगा। 52 प्रीवियस हाई है, क्या पता वो उस फ्लो को भी ब्रेक कर सकता है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत कॉमन मुदारबा है जिसमें लोग हमेशा ही खेलते आ रहे हैं, वो 72 तक जा चुका है, उसका नाम है TRSM। TRSM का सीन ये कि इसका 72 का ऑल टाइम हाई है, और ये बेस्ट होता है अगर 10 से लेकर 15 की रेंज में ना इसको लेवल्स पे जमा कर लो। फिर ये 18, 22, 26 और 32 का हाई मारता है। इस दफ़ा क्या हुआ, ये 24 का हाई मार्केट ब्रेक कर गया। अब आप कहेंगे आपने 26 बोला, इधर 24, क्योंकि भाई वो 17 से लेकर 22 और 24, हाँ उसने इस तरह के कैप्स मारे थे। अब क्या हुआ, इसने 2 लोअर कैप मार दिए, और ये लोअर कैप बहुत जल्दी तोड़ता है। इस स्टॉक की कोई क्वालिटी ऐसी है कि इसमें प्लेयर फिर एक्टिव होता है, लोअर कैप तोड़ के +2 पे फिर से भेज देता है, और प्लेयर इसका बहुत इंतजार करता है किसी तरह ये नीचे मिले उसको फिर से, और फिर खेलता है इसके अंदर। तो मुदारबाज बुरे स्टॉक्स नहीं है, मज़े की झूले देते हैं। अभी के टाइम में वही बता रहा हूँ, 10 से 15 की रेंज लेवल्स पे मिल जाए, इसको लेकर रख के भूल जाओ, फिर ये मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह आपको अच्छे झूले देगा। अच्छा, उसके बाद एक और मुदारबा है, उसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है, वो है वासल, WASL। 3 से 5 की रेंज में जमा करो, ये 7.8 तक ज़्यादा, और ये पिछले साल मेरे ख्याल से 8 से 9 रुपये तक भी जा चुका है, तो ये भी मज़े का स्टॉक है, झूला देता है, वासल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और स्टॉक है PIM। ये बहुत देर से 20 पर रुका हुआ है, ठीक है। अब मैं शायद इसमें प्राइसेस मिक्स कर दूँगा, एक PINL है और एक PIM है। PIM का जो सीन है ना वो 20 पर रुका रहता है, और इसका भी फ्री फ्लोट 5% है, अगर चले तो 28 तक भी चला जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और स्टॉक है FDPL। इसका सीन पता है क्या है, ये 5 से नीचे फिर रहा है बहुत देर से, और अगर ये चल पड़ा 5 क्रॉस करता 6 तक चला गया, फिर ये जा सकता है 8 से 9 तक, ठीक है। ये फर्स्ट डाउट वाला आई थिंक यार अब ये मुदारबा है कि नहीं, मुझे मिक्स हो रहा है। FDPL बड़ा मज़े का, आई होप अगर ये मुदारबा है ना तो ये वो लास्ट स्टॉक है, बहुत लंबी छलांग मारता है, अभी बहुत देर से नीचे फिर रहा है। इसके बाद एक और मुदारबा है, उसका नाम है FPRM। ये इस वक्त 11 के पास फिर रहा है, ये आइडियली 9 से 11 की रेंज में जमा करो, और ये जाता है 16 तक। अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, इसके पास कोई भी नहीं आ रहा, तो ये भी ठंडा पड़ा हुआ है, FDPL भी ठंडा पड़ा हुआ है। FECM का मैंने बताया था वो चलने लग गया। BF मुदारबा अभी भी कूल डाउन हुआ है, उसका कोई मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे एक जगह रुका हुआ है। मैंने वही बोला है कि सूत्रराम वाली मिसाल है कि वो एकदम छलांग मारेगा, चल पड़ा तो वो भागेगा, नहीं पकड़ा जाएगा। जैसा मैंने दाऊद इक्विटीज़ का आप लोगों को बोला था ना, 17, 18, 19 पे ले लो ये चलेगा, वो 24 मार चुका है अपना, ठीक है। तो स्टॉक्स थोड़ा टाइम लेते, लेकिन जब चलने पे आते फिर रुकते नहीं है, और जब चलते हैं तब लोग कहते हैं आप ले लें। तो कोशिश करो जब स्टॉक सोया हो ना तब एंट्री कर लो, जब वो जाग जाए तब उससे एग्जिट करने की तैयारी करो, ठीक है। हम लोग तब आते हैं जब वो स्टॉक चल के थक जाता है, रुकने के टाइम होता है हम ले लेते हैं, अब कहते अब तो हम फंस गए, अब क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत मज़े का मुदारबा है FFLM। अच्छा, FFLM का सीन क्या था, ये चला था 5 रुपये से, और ये गया था आई थिंक 30 या 27 तक गया था। उसके बाद ये टूटता 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 ये आ गया 14 रुपये का। मोस्ट प्रोबेबली ये 12 से 14 की रेंज में रुकता है, और कभी कभी यहीं से फिर वो रैली एक और बनाता है। ये TRSM की तरह थोड़ा सा फॉलो अप करता है अपना ट्रेंड। अब मैं तुम लोग को एक और बात, बड़े मज़े की बात बताता हूँ, मैं इसमें खुद भी पता हूँ FFLM में। मज़े की बात ये है कि मुदारबाज में लगती है बारियाँ, कि अब इस मुदारबा को चलाएंगे, अब इस मुदारबा को चलाएंगे, अब इस मुदारबा को चलाएंगे, ठीक है। इनका पैटर्न याद करना पड़ेगा हम लोगों को। मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ पे, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कमेंट्स में बताएं कि इनका पैटर्न क्या है, कौन सा मुदारबा पहले चलता है, फिर अगला चलता है, फिर अगला चलता है। अच्छा, जैसा TRSM चल गया ना तो उसने 2-3 कैप दे दी, वो ठंडा हो जाएगा, वापस 15 पे आएगा, फिर रैली बनाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। TRSM के बाद अगला मुदारबा किसका है, उसका नंबर आपने ढूंढना पड़ेगा, क्या पता FPRM हो जाए। तो इस तरह आपने मुदारबा से नंबर याद करना है, BF मुदारबा और SM मुदारबा के बाद फिर किसका नंबर आना है,
पिम आ जाएगा, पिम के बाद किसका आएगा, FFLM का आएगा, FFLM के बाद किसका FIBLM। अब आ जाओ FIBLM पे, ये बहुत मज़े का स्टॉक है, इसमें मैंने पैसे बहुत कमाए हुए। ये 9 रुपये से 12 की रेंज या 11 की रेंज बेस्ट है। 11 से 9 तक जमा करो, ये 16 रुपये तक मार चुका है और इसका प्रीवियस हाई 15 था, वो ब्रेक करके 16 तक गया था। अब ये टूटता वापस नीचे आ रहा है और ये सेम डे पे लोअर और अपर कैप मारता है। तो जो स्टॉक सेम डे पे लोअर और अपर मार देना, मच्छर इधर काटी करके चला गया, जो सेम डे पे लोअर और अपर कैप मार देना, उनका स्विंग बहुत मज़े का होता है। ठीक है, ये FIBLM। अच्छा, इसके बाद एक सोया हुआ मुदारबा है जो बाय बड़े मुश्किल से होता है। आप 20 या 30 क्वांटिटी करके बाय करें, उसमें सीन पता क्या होता है, FEM, इसको जमा कर लो। ये 9 से 10 और 10.7 तक इसको लेकर रख लो। इसके 4 कैप रखते हैं, ये 14 या 17 तक जा सकता है। इस वक्त सोया हुआ, बिल्कुल सोया हुआ है, चल ही नहीं रहा भाई, कोई जानता ही नहीं इसको कैसे चलाना है। ठीक है, अब ये तो चलो हो गया मुदारबा जो अच्छी गेम खेल गए। अब मैं वो मुदारबा बताऊँगा जिनके डिविडेंड्स भी आने हैं। अब एक FHAM है जिसने कह दिया 2.5 रुपीज़ में डिविडेंड दे रहा हूँ, इस वक्त वो 33 पे फिर रहा है। ये 30 पे भी आता है, इसको ले सकते हो। और ये जाता है 42 पे, अभी सोया हुआ है। अभी जैसे इसकी XD क्या होता है, लास्ट डेट बिफोर XD, फिर ये भागता है भाई। और ये मतलब एक याद कर लो बात, लालच बुरी बला है, हर बंदा भागता है लास्ट डेट की तरफ, ओए कल को नहीं मिलना, आप भी ले लो, सारे ले लो, उस पर इन स्टॉक छलांग मारता है। ये लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें छलांग लंबी लगती है और ये फिर एकदम से भागते हैं। तो मुदारबाज में जिस तरह FHAM है ना, उसका सीन क्या है कि जब ये भागेगा ना, उसके बाद ये 30 से 40 तक जा सकता है। और आइडियली इसको अगर बाय करना है ना, ये लिख लो कहीं पे, 27 से लेकर 31 तक इसको पूरे साल यहाँ पे रखो, यहाँ पे ख़रीद लो इसको। ये आता है 24 पे भी आता है, और फिर ये इस साल में एक दफ़ा डिविडेंड देता है, उस पर ये 40 तक चला जाता है। तो डिविडेंड ना खाओ 2.5 रुपये, अगर तो सस्ता ले ले 27 का, तो डिविडेंड भी खाओ और ऊपर सेल भी करो, तो डबल प्रॉफिट है ये चीज़। उसके बाद एक और मुदारबा है ORM। ये स्टॉक पूरा साल 7 रुपये से 9 रुपये की रेंज में रुका रहता है, फिर ये चलता है और 14 तक जाता है। अभी 12.72 का हाई मार के वापस मुड़ गया, और अभी इसकी फिर बोर्ड मीटिंग आ रही है जिसमें से डिविडेंड देना 1.20 या 1.25 रुपीज़ देगा। उस पर ना ये छलांग मारता है और 14 तक चला जाता है। 9 रुपये का स्टॉक 14 रुपये का, 9 लाख डालो 14 लाख करके निकालो। तो ये जमा करने के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे 9-10। अभी आजकल के साथ में 9 और 10 रुपये की रेंज में इसको जमा करो। 10.9 पे भी आई थिंक फ्राइडे को आया था। मार्केट थोड़ी सी क्रैश हो ना, तब ये मुदारबाज भी पकड़ लिया करो, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी मतलब प्राइस स्विंग आ रहा होता है। अच्छा, इसके साथ एक और है OLPM है। ठीक है, उसका सीन क्या है, ये स्टॉक ना 20 रुपये से लेकर 24 रुपये की या 23 रुपये सबसे अच्छी रेंज यहाँ पे आता है। अच्छा, ये गिरता भी नहीं है यार, कभी हम कहें ना 15 का आ जाए 17, नहीं गिरता। डिविडेंड लोडेड स्टॉक है, साल में एक दफ़ा डिविडेंड देता है, और ये आई थिंक 2.5 ही देगा, और ये फिर 25 से 27 तक चला जाता है। अभी आई थिंक 26 मार के ही वापस आया हुआ है, 25 पे रुका हुआ है, वापस 23 पे भी आया हुआ है। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पे इसको जमा कर सकते हो। अब एक और मुदारबा है जिसका नाम है FIMM, और फर्स्ट इमरोज़ वाला मुदारबा है। इसने ना अपना ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर दिया था, आई थिंक 300 प्लस दिया हुआ है। अभी ये फ़िलहाल 220 के पास कहीं फिर रहा है। लो वॉल्यूम में, बिल्कुल ही वॉल्यूम ख़त्म हुआ हुआ है। ये सेम डे पे लोअर और अपर कैप भी मारता है। जब इसमें वॉल्यूम ख़त्म होना तो गिर जाता है, लोग बाई करते हैं, वो थोड़ा सा उठता है, लोग बेच देते हैं। अब मसला इसमें ये होता है कभी कभार कि आप ख़रीद तो लेते हो, कुछ सेलर आप ख़रीद लोगे, चलो कोई बायर नहीं मिलता, फिर ये मसला होता है। लेकिन अगर ये चलने लग जाए ना, वही बात है कि कचरे से सोना बना लेता प्लेयर, तो फिर ये बहुत लंबी छलांग मारता है। तो ये थी वो वीडियो मुदारबाज वाली। असल में मैंने अब देखना है सनराइज़, वहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। उधर सनराइज़ आने लगा, तो उसके लिए मैं वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। चलें, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद है। कोई मुदारबा मिस हो गया तो कमेंट्स में बताएं। अच्छा, मैं आ गया हूँ अंदर, क्योंकि बाहर मच्छर बहुत तंग कर रहा था। ठीक है, इसके बाद जो मुदारबा है वो है FANM का सीन पता क्या है, ये 4 से लेकर 6 की रेंज में जमा करो, ये 10 रुपये तक जाता है। 10.83 का प्रीवियस हाई दे चुका है, और अगर चलने पे है तो ये 12-14 तक भी जा सकता है। और इसके बाद जो मुदारबा है वो FPJM है। रैंडम वेल साहब इसके अंदर बेचारे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, और अगर ये चलने पे आया तो ये 18 रुपये तक जा सकता है। इस वक्त 9 से लेकर 11 की रेंज में घूम रहा है, रेंज बाउंड हुआ है। अगर इसने 9 का अपना लो ब्रेक कर दिया तो ये 6-7 की रेंज आइडियल है, यहाँ पे जमा करो, फिर ये डबल हो जाएगा। क्योंकि 6-7 पे अगर आ गया तो ये 14
और अगर बहुत ही ऊपर गया तो हम कह सकते हैं 20 तक भी जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा हो गया, ये 18 बहुत है इसके लिए। तो रैंडम वेल और मैं, लोग कहते हैं यूट्यूब पे भी पूछते रहते लाइव पे कि क्या वो आपका दोस्त है? नहीं, मेरा वो दोस्त नहीं है, मेरा वो जिगरी यार है। ठीक है। हम दोनों ना यूट्यूब पे मिले थे। अब गेम बदल गया है। मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊंगा मुलाकात होगी, अगर उससे होगी मेरी मुलाकात, तो हम दोनों का एक होगा पॉडकास्ट। ठीक है। और वो पॉडकास्ट मोस्ट प्रॉब्ली 2 घंटे का होगा। हम दोनों बैठ के गपशप लगाएंगे स्टॉक्स के बारे में। और वो स्टॉक्स जो होंगे ना, जो हम डिस्कस करेंगे, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने पेड ग्रुप्स हैं ना, सबको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हम लोग जो बाइंग लेवल्स बताएंगे ना स्टॉक्स के, वो शायद मेरा अपना पेड ग्रुप भी शायद हिला के रख देंगे। क्योंकि उसमें हम खुल के डिस्कस करेंगे, कोई चीज़ का पर्दा नहीं होगा। ठीक है। तो रैंडम वेल और मेरी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग दुआ करें रैंडम वेल मिले, मुलाकात करें मेरे से, और हम दोनों का एक अच्छा सा पॉडकास्ट हो जाए, हम दोनों इंटरेक्शन करें और हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उसमें, द अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। अच्छा, इसके बाद एक और मुदारबा है, UCAMP, यू कैम्प। ये मुझे बड़ा पसंद है। 6 और 5 से नीचे मिले ना, 5 से नीचे मिले तो बहुत हलवा है। मैं कहता हूँ ये बचपन में हम खाते थे चूरी। रोटी के साथ चीनी मिक्स करके बड़े मज़े की बनाते। जब घर में खाना मज़े का, हम कहते हैं अभी चूरी बना दें, तो ये चूरी मिल जाएगी तुम्हें सस्ती। ठीक है। और फिर ये 7-8 पे जाके बेच दो, बड़े मज़े का रेट पे निकलता है। अगर उठने पे तो 10 तक भी जा सकता है। तो UCAMP, FPJM, मैंने आपको BF मुदारबा, सिंध मुदारबा, FANM रह गया, FANM भी बता दिया। हाँ, तो ये तकरीबन सारी बता दी हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब एक काम करो, मेरी वीडियोस से आप लोग एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि जो मैं बाइंग लेवल के साथ लेफ्ट या राइट पे लिखे आ रहे होते हैं ना, उनकी लिस्ट बनाओ, उनकी एक्सेल शीट बनाओ, और उस एक्सेल शीट को AI को भेजो, और उसे कहो कि बेस्ट डिमांड जोन एज पर द करंट सिचुएशन, उसकी स्क्रीनशॉट भेजो। मतलब जो मुदारबा को सर्च करके उसकी स्क्रीनशॉट भेजो AI को, ChatGPT या जेमिनी को। उससे कहो कि इसकी बेस्ट रेंज बता इस स्टॉक की, कि किस डिमांड जोन पे इसको उठाना चाहिए और क्या सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी रिसर्च के हिसाब से। बट एक दफ़ा AI से भी, वो कहते हैं ना कि सेकंड ओपिनियन ले लिया करो, क्योंकि AI जो है ना, वो भी करंट डाटा को देख के बता सकता है। अब उसको इसलिए स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर वो समझेगा किस स्टॉक की बात हो रही है। और जब एक लिस्ट बना के, एक तो एक्सेल शीट पर लिस्ट बनाओ, वो दूसरा स्क्रीनशॉट भेजो एक एक स्टॉक की, और उससे पूरा एक डाटा लो सको, भाई इन सब की बेस्ट बाइंग और सेलिंग रेंज बता दो एज़ पर द करंट सिचुएशन। के मुदारबाज अक्टूबर और मार्च के टाइम गिरे होते हैं, अक्टूबर के टाइम उठे होते हैं, तो किस किस लेवल पे इनको उठाना है और किस किस लेवल पे सेल करना है। फिर आप लोगों को पता लगेगा कि इनका एक साइकिल क्या है, कि कौन सा मुदारबा पहले चलता है, फिर अगला चलता है, फिर तीसरा चलता है। मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा जो है एक इस तरह की, मतलब एक फाइल बनाए कि पहले इस मुदारबा की बारी है, फिर अगले मुदारबा की, फिर उसके बाद इस मुदारबा की बारी। ठीक है। जैसा FDPL की है, फिर FECM की है, फिर FTMM की है, फिर BF मुदारबा की है, फिर सिंध मुदारबा की है। समझो शायद यही राउंड साइकिल है जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। बीच में TRSM भी चल रहा होगा, FPGM भी चल जाएगा। तो ये सारों की ना आपने एक लिस्ट बना के एक ट्रेंड लाइन बनानी है। अब ये ट्रेंड लाइन वाला काम जिस बंदे को पाइथन आती है ना, और डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ट्री लॉजिक लगाएगा इस पर कि अगर ऐसा था तो ऐसा होगा। और वो एक नेटवर्क बनाएगा, न्यूरल नेटवर्क कह सकते हो, या इस नेटवर्क का कोई स्पेशल नाम है यार, मुझे थोड़ा खुद भी भूला हो, क्योंकि मैंने 19 में डाटा साइंस पढ़ी थी। आपने ट्रेंड लाइन बनानी है आउटलियर्स के हिसाब से, कि ये स्टॉक्स आउटलियर होते हैं, बिल्कुल साइड लाइन होते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन इनका ट्रेंड बहुत मज़े का होता है। इस पर रिसर्च करो कि ये किस किस टाइम पे चलते हैं, इनके महीने देखो। अच्छा, इस महीने में ये मुदारबा चला था, इस महीने में ये मुदारबा चला था, इस महीने में इस मुदारबा ने यहाँ तक ये रैली दी थी। तो वो एक बड़ा मज़े का ग्राफ बनेगा। आई होप सो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं जो ये देख रहे होंगे, और डाटा साइंस वाले लोग भी हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा रिसर्चर्स बने। हम लोग ये ना बने कि उसने जी इसकी कॉल दी हुई है जी, ये चलेगा जी, बहुत ऊपर है, फलाने ने ये कॉल। भाई आप खुद कॉल बनाओ अपनी। ठीक है, मेरी कॉल्स लो, लेकिन खुद भी कॉल बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ग्रो करो, मेरे पीछे पीछे ना चलो, मेरे साथ ग्रो करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से आगे भागो। मैं कहूँ माशाल्लाह, देखो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से भी आगे निकल गए। वो उस साथ कामयाब होते हैं जिसके स्टूडेंट उससे ज़्यादा आगे भागते हैं। ठीक है, तो आई विल बी मच हैप्पी कि जब आप इस तरह का काम करोगे और मुझे पर्सनल में भेजो, फिर मैं आप लोगों की फ़ाइल एक किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि ये एक बंदे ने काम किया था, और ये देखो कि कहाँ कहाँ तक ये स्टॉक जा सकते हैं। तो वो एक बहुत प्रीमियम प्लस चीज़ है। बट मैं फिर भी, आप अगर उस बंदे ने इजाज़त दी तो मैं दिखा दूँगा, क्योंकि एक बंदे ने मुझे एक फ़ाइल भेजी है, वही फ्री फ्लोट वाली, जब हम डिस्कशन करते किसी लाइव पे, तो वही 5% फ्री फ्लोट, नंबर ऑफ़ शेयर्स, बड़े मज़े की उसने फ़ाइल बना के भेजी। तो मुझे अगर टाइम मिला ना,
मेरे ख्याल एंड ऑफ दिस मंथ मैंने वो एक जाने से पहले ना, जब मैं हमेशा एक बड़ी वीडियो बना के जाता हूँ, उसमें वो फाइल दिखाऊंगा आप लोगों को, गोल्डन फाइल है वो। वहाँ से मैं अक्सर स्टॉक ढूंढता हूँ मैं कहता हूँ वो फाइल मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, वो पूरा फार्मूले बने हुए उसमें। और वो फाइल, अब आपको फाइल की हो जाए कि यार वो फाइल में क्या है, बहुत ख़ास चीज़ है वो। उसमें मैं देख के बता देता हूँ कि अब ये वाला स्टॉक चलेगा, ठीक है। वो फाइल उस बंदे ने भेजी और मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा वो फाइल। उस फाइल से फिर मैंने ना, वो फाइल अब वीडियो के अंदर आएगी और मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि ये स्टॉक में देखो इतना फ्री फ्लोट है, इतना अगर हम बाय करेंगे तो इतना उठेगा और इस लेवल पे जाकर सेल करना, वहाँ पे इसका फिर सप्लाई खत्म हो जाएगी, फिर नीचे आएगा डिमांड पे। तो वो बड़े मजे की चीज़ है। और इसी तरह आप लोग भी एक वो जो मैंने बताया मुदारबास का, कि ट्रेंड लाइन बनाओ कि किस किस लेवल पे कौन कौन सा मुदारबा चलता है। इस तरह हमें ना एक अच्छा डाटा मिल जाएगा, फिर हम सबके पास एक पहले से ही डाटा जमा होंगे। मैं फिर अपनी इसी कम्युनिटी में ना एक लिंक शेयर करूँगा जहाँ पे मेरी रिसर्च है। पहले मैं कोर्स कंप्लीट करके उसमें तो एक्स्ट्रा लेवल की रिसर्च मैं लगा दूंगा ना। यूट्यूब पे भी मैं एक, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आएंगे, उनको मैं फिर वो लिंक शेयर करूँगा और नंबर मेरा लिखा आ जाता है, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं वीडियोज़ में। और फिर मैं आपको उस लिंक के साथ ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पे मेरी सारी अब तक की जो रिसर्च है और जो मैं किताब भी लिख रहा हूँ, यूट्यूब की वीडियोज़ में भी अक्सर आप जो देखते हैं ना वर्ड फाइल, वो मैं किताब भी लिख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसमें शेयर होंगी। तो मिल के चलते हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे स्टॉक मार्केट में। आई होप सो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।